आज की इस वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटी का मीथ, फैक्ट और साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। पहला वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, किस प्रकार से होता है, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीथ और फैक्ट में है कि मीथ में है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले लोग सीख नहीं सकते। ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं वो सीख नहीं सकते, ऐसा मिथक है या फिर भ्रम है। लेकिन फैक्ट क्या है, तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले लोग होशियार होते हैं और भिन्न प्रकार से सीख सकते हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं या स्टूडेंट है या भी जो भी है व्यक्ति है, वो होशियार होते हैं और अलग अलग प्रकार से सीख भी सकते हैं। ऐसा फैक्ट है, सत्य है। और मिथ ये है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो आलसी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो किसी भी काम करने के लिए अपने जीवन को आलसी बना के रखते हैं, वो नहीं कर सकते, ऐसा मानना है। और नेक्स्ट फैक्ट है कि जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले लोग हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, परिणाम कि उनके प्रयास दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ऐसा जब वो करते हैं तो कठिन परिश्रम के बाद वो हतोत्साहित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप वो अपने आप को प्रेरणाहीन और आलसी प्रतीत मानते हैं। क्यों? जब वो कठिन परिश्रम करते हैं पर वो सफलता या परिणाम नहीं मिलता है, तब अपने आप को वो हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने आप को हीन भावना मानने लगते हैं और आलसी समझते हैं। पर मीथ क्या है, तो आवाज़ से अनुचित का जो लाभ मिलना चाहिए वो असत्य निष्पक्ष का हमेशा सम्मान नहीं होता है। जो सच मायने में जिसे जो चीज़ का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो असत्य और निष्पक्ष का हमेशा सम्मान नहीं होता है। जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जैसे आवाज़ से अनुचित काम या लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ये मिथ है। पर फैक्ट क्या है, तो अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनकी जो अक्षमता स्तर पर काम करने की स्वीकृति उचित आवासीय व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाती है, न कि उनकी विकलांगता के स्तर पर। यानी कि जो भी उनको उचित आवासीय व्यवस्था मिलनी चाहिए वो उनकी विकलांगता के स्तर पर नहीं मिलता है, बल्कि उनके जो टैलेंट है, जो उनके अंदर क्षमता है, उसके आदान मतलब उसके अनुसार मिलता है। नेक्स्ट मिथ है कि सभी जो अधिगम अक्षमता वाले हैं वो अडल्टहुड होते हैं, अडल्टहुड से बड़े होते हैं, मतलब वयस्कता से बड़े होते हैं। और फैक्ट क्या है कि सभी अक्षमता अक्सर स्कूल में देखे जाते हैं, लेकिन यह जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर जो अडल्टहुड है तक लोगों ने अपने जो लर्निंग डिसेबिलिटी की भरपाई हेतु अपनी ताकत का प्रयोग करने के लिए विभिन्न तरीके ढूंढ लेते हैं। यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी की जो भरपाई है वो करने के लिए अपने अपने जो ताकत का प्रयोग करते हैं, जिससे वो अलग अलग तरीके से अपना तरीका ढूंढ लेते हैं। कई जो अडल्ट है वो ऐसे वातावरण की तलाश करते हैं जो उनके लिए उपयुक्त हो। सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यक्ति के लिए ऐसा चीज़ का वो मतलब ऐसा वातावरण का वो ढूंढता है जिससे उसको सुकून मिल सके, वो अपने अनुसार ढल सके। तो ऐसा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लोग भी तलाश करते हैं ऐसे वातावरण के लिए जिसमें वह उपयुक्त हो, जो उचित उसको महसूस हो। नेक्स्ट मिथ है कि जो सभी अधिगम जो और अक्षमता वाले लोग हैं वो एक जैसे होते हैं। मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं वो एक जैसे होते हैं। शायद यहाँ मिस्टेक टाइपिंग हुआ हो, पर यहाँ एक जैसे होते हैं ऐसा टाइप होना चाहिए। पर जो फैक्ट है वो लर्निंग डिसेबिलिटी दोस्त एक जटिल अवस्था है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, जटिल अवस्था है जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं और हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अधिगम अक्षमता का प्रभाव स्थिति के मांग के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में बदल हो सकता है। यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी का जो प्रभाव है वो परिस्थितियों की मांग के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फैक्ट और मिथ था वो कंप्लीट है।